नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में जब कोरोना वायरस ने दस्तक दी तो सरकार ने अपनी ओर से तैयारी शुरू की, लेकिन उस तैयारी की पोल तब खुल गई जब पटना के सभी अस्पतालों से, यहां तक कि बिहार के हर जिले के अस्पतालों से बदहाली की तस्वीर सामने आई। उसके बाद से सरकार की किरकिरी होनी शुरू हुई तो सरकार ने कई सारे और कदम उठाए। विपक्ष ने सरकार को कोरोना की टेस्टिंग के नाम पर घेरा तो सरकार की तरफ से फरमान दिया गया कि 20,000 टेस्ट हर रोज किए जाएंगे। इसको लेकर अब टेस्टिंग के दर को बढ़ा दिया गया है और ये बताया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि कोरोना की टेस्टिंग में नंबर 1 पर बिहार आ गया है। लेकिन इसमें भी एक बड़ा घपला है। घपला इस बात का कि वो टेस्ट सही नहीं हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये टेस्ट सही कैसे नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, एक RT-PCR और दूसरा एंटीजन किट। एंटीजन किट से जो टेस्टिंग हो रही है उससे गांव-गांव में जाकर लोगों को टेस्ट किया जा रहा है। वो बहुत छोटी सी किट होती है, बहुत पोर्टेबल है, इजीली लोगों तक पहुंचकर टेस्ट कर दिया जा रहा है। लेकिन उस टेस्ट की जो रिपोर्ट है उसमें अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है तो आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं है। RT-PCR की रिपोर्ट जो ऑथेंटिक है, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, उसके दर काफ़ी ज़्यादा कम है। सरकार ने बड़े अच्छे तरीके से एंटीजन किट से टेस्टिंग के दर को बढ़ाकर ये दिखाने की कोशिश कर दी, आंकड़ों से दिखा दिया कि बिहार ने टेस्टिंग के दर को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। 60,000, 70,000 ऐसे टेस्ट किए जा रहे हैं हर दिन में, जिसके बाद सरकार ने वाहवाही तो लूट ली, लेकिन केंद्र सरकार ने चोरी पकड़ ली है और अब केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि बिहार में RT-PCR की जो टेस्ट है उसकी संख्या बढ़ाई जाए। बिहार में कोरोना सैंपल की जांच में बढ़ोतरी हुई। हालांकि यह जांच मुख्यतः रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट किट के माध्यम से की जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक रैपिड एंटीजन टेस्ट 60 से 83% तक संवेदनशील होती है, जिसका अर्थ है कि इसमें 40% तक कोविड-19 के मामलों का पता नहीं चल पाता है। इसको देखते हुए केंद्र ने अब बिहार को RT-PCR टेस्ट की संख्या और अधिक क्षमता बनाने का निर्देश दिया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के परीक्षण के लिए जांच में सर्वोत्तम माने जाने वाले पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के माध्यम से कोरोना सैंपल की जांच अधिक क्षमता के अनुसार नहीं हो पा रही है। अभी तक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लैब के माध्यम से रोजाना 10,700 सैंपल की जांच किए जाने के बजाय राज्य में मात्र 7,000 सैंपल का ही परीक्षण हो रहा है। ये पिछले 4 दिनों में एक दिन में किए जा रहे कुल सैंपल जांच के 10% कम है। एक सरकारी विशेषज्ञ ने बताया कि रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट किट कम संवेदनशील होते हैं, लेकिन इसमें गलत पॉजिटिव रिपोर्ट की संभावना कम है। वहीं RT-PCR परीक्षण अत्यधिक संवेदनशील और इसके रिजल्ट भी सही होते हैं। केंद्र सरकार ने अल्पकालिक आधार पर अधिक TrueNot और CBNAT मशीनों को फिर से तैयार करने का सुझाव दिया है। हालांकि सूबे में तपेदिक का पता लगाने वाले केंद्रों में कुछ का उपयोग कर रहा था। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इन मशीनों का इस्तेमाल आमतौर पर TB केस में जीन एक्सपर्ट परीक्षण के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पहले से ही अपने अधिकारियों से RT-PCR परीक्षण बढ़ाने के लिए कह चुके हैं। वो ये भी चाहते हैं कि कोरोना का रिजल्ट सैंपल लेने के लिए 24 घंटे के भीतर रोगियों को उपलब्ध कराया जाए। राज्य द्वारा परीक्षण किए जाने से पहले परिणाम प्राप्त करने में 1 सप्ताह तक की देरी होने की शिकायत मिलती थी। वहीं ICMR ने भी अब बिहार में RT-PCR परीक्षण के लिए सरकारी क्षेत्र में 7 और निजी क्षेत्र के 3 समेत कुल 10 कोरोना टेस्टिंग लैब को मंजूरी दी है। पटना में ICMR की राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्रतिदिन लगभग 2000 परीक्षण कर रहा है।